इस गणतंत्र दिवस के इस महापर्व पर हरिबाल पब्लिक विद्यालय नीमला की अध्यक्षता कर रहे हमारे आदरणीय मास्टर शिवचरण शर्मा जी, हमारे बड़े भाई जो हरियाणा से चल करके आए चौधरी छत्रपाल तंवर जी, बड़े भाई महेंद्र सिंह, भाई मदन सिंह जी, डॉक्टर साहब, और इस खूबसूरत कार्यक्रम को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार करने में अपना भरपूर सहयोग दे रहे हमारे भाई प्रजापति जी, शेख जी, कश्यप भाई, और इस विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर गोपाल शर्मा जी, बहुत ही सौम्य सकुशल व्यवहार के प्रतिबिंब आदरणीय प्रधानाचार्य विनोद चौहान जी, वे विद्यालय में हेलो बहुत ही अच्छा, जिन्होंने इस सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी वे देखो एक किस्म से तैयारी कराई और आपको पढ़ाने का भी काम कर रही हमारी बेटियां। हेलो देखो बच्चों, आज हम एक ऐसा त्योहार, ऐसे महापर्व पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, वह हमें भी सौभाग्य मिला। परिवार की ओर से निमंत्रण मिला था, मगर अपने सब काम बाद में कर लेंगे, हमें अपना समय यहाँ देना बहुत उचित समझा, क्योंकि एक ऐसा पर्व है। बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज के दिन हमारा देश आजाद तो 15 अगस्त 1947 को हो गया था, मगर आज के दिन इस देश को, यहाँ की व्यवस्था को कैसे चलाना है, किस तरीके से उसको, उस ढांचे को तैयार करना है, वो संविधान 26 जनवरी सन 1950 को हमारा लागू हुआ था। क्योंकि भारत का संविधान, पहले यहां ब्रिटिश सरकार राज करती थी, ब्रिटिश सरकार के जो कानून थे वो यहां से देखो हमने हटाए और अपने कानूनों को लागू किया। उसी कानूनों में बहुत ऐसे कानून हैं, आपको देखो, आप छोटे विद्यालय में, आप आगे चल करके यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में जब आप बच्चों जाओगे, सब बातों का आपको तजुर्बा ऐसे होता चला जाएगा। मगर आज की जो घड़ी है, आज आप ऐसे पटल पर हो कि आपको सबसे ज्यादा जो मेहनत है, मेरा अपना मानना है, नर्सरी के इन प्राथमिक विद्यालयों में ही होती है। क्योंकि देखो, ये कहा कि पढ़ाई को पढ़ाना बहुत सरल काम है। आपको कितनी मेहनत से तैयार करके आगे कॉलेजों में भेजेंगे, आप अपना कितनी आज आपके साथ माता पिता भी हैं, गुरुजन भी हैं, 3-3, 4-4 लोग आपके साथ लगे हुए हैं। एक जमाना ऐसा आएगा, आपको पढ़ना भी पड़ेगा। लेक्चरर आएंगे यूनिवर्सिटी में, उनका मुश्किल से 30-40 मिनट का वो पीरियड होता है, वो ऐसे ब्लैक बोर्ड पर लिखते चले जाएंगे, आप पढ़ो या मत पढ़ो, देखो या मत देखो, ऐसी भी स्थिति आएगी। वो समझना आपको है। आज क्या है, अगर आपका ध्यान ब्लैक बोर्ड से हट गया, पढ़ाई से हट गया, किसी बात से हट गया, कि तो आपके गुरुजन, आपकी मैडम, मतलब आपको तुरंत डांटेंगे, इधर देखो, ये करो, वो करो, आगे आपको कोई नहीं कहेगा। तो आज आपके पास इतना समय भी है और इतनी, मतलब आपके पास मतलब आपके साथ ये मोहब्बत भी लगी हुई है, गुरुजन है, माता पिता है। तो मेरा तो ये अनुरोध है कि आप बहुत मेहनत से पढ़ें, विद्यालय का नाम करें। दूसरे, मैं जो देश की आजादी की बात कर रहा था, जब संविधान हमारा लागू हुआ, जब यहां से अंग्रेज हमने भगाए,
उन्होंने काफी वर्षों से राज किया, बड़ी कुर्बानियां हम लोगों ने दी, सर्व समाज के लोगों ने दी, उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग मिलकर गए। हमने ये लड़ाई लड़ी और उस आजादी को हासिल किया। हासिल करने के बाद अपने देश को आजाद कराया। आजाद कराने के बाद आज का दिन हमने ये निर्धारित किया कि हमें इस देश को इस व्यवस्था से इस तरीके से चलाना है। बस मेरा तो आपसे एक यही अनुरोध है कि आप आज के युग में देखो, सोशल मीडिया की जो मैं बात कर रहा था, छोटे बच्चे हैं ज्यादा समझ नहीं पाएंगे, मोबाइल को सब समझते हैं। मोबाइल एक ऐसी चीज है, मैं नहीं मानता वो गलत है, क्योंकि देश की तरक्की का एक हिस्सा बन गया वो। हर चीजें, गन्ने किसान की पर्ची, पेमेंट, भुगतान, गैस सिलेंडर, अगर आपका कोई लेन देन का प्रक्रिया है वो भी इससे होती है। इसके दो रीजन है, दो कारण है। मोबाइल में आपके पढ़ने पढ़ाने की भी सामग्री बहुत अच्छी है। बहुत चीजें ऐसी हैं कि आप कहीं दूसरे बड़े शहरों में नहीं जा सकते, बड़े ट्यूटर के पास नहीं जा सकते। कुछ व्यवस्थाएं हमारे भाई गांव के ग्रामीण अंचल में ऐसी होती है, मगर मोबाइल में सब हासिल कर लेते हैं। बात क्या है, आप किस कारण से, किस पर्पज से उसको देखते हैं, किस पर्पज से उसका यूज करते हैं, दोनों चीज है। अगर आप उसको देखो वही गलत चीजों में पड़ जाओगे, उसमें वो भी चीज है, मरने की भी है, जीने की भी है। तो आपको मेरा तो एक अनुरोध है, आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप मोबाइल तो देखें, मगर उसे अपने पर्पज के लिए, आपका भविष्य कैसे बने उसी तरीके से देखें, उसमें ज्यादा समय न गंवाएं। दूसरी बात, आप विद्यालय में यहां आए, आपको कितनी मेहनत से तैयार करके आगे विद्यालय में देते हैं। मेरा ये निवेदन है कि आप बहुत बढ़िया पढ़ें, तरक्की करें, और जब आपने देखा होगा कोई आईएएस, आईपीएस या बड़े लेवल का कोई अधिकारी बनता है, उसकी एक वहां पर पट्टिका लगती है, उसका ये लगता है ये किस गांव से है। वहां जाति की बात नहीं होती, कहीं कौम की बात नहीं होती। कौम की बात तो एक तुच्छ लोग करते हैं जिनकी छोटी मानसिकता है। वहां बात होती है किस विद्यालय से ये पढ़ के आया, कितनी इसकी एजुकेशन है, क्या क्या इसने डिग्री की। और जब बात यह आएगी आप इस विद्यालय से चल करके आगे ऊंचे अधिकारी बनोगे, टीचर बनोगे, भाई आप डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, तो जब आपका वहां पट्टिका लगेगी, आपका चार्ट लगेगा, तो विद्यालय का भी नाम हरिबाल पब्लिक स्कूल मीम लाएगा। उसमें आपके चेयरमैन डॉक्टर गोपाल शर्मा जी, विनोद कुमार प्रधानाचार्य जी, हमारी बेटियां, इनका भी नाम आपसे जुड़ेगा, ये भी गदगद होंगे। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। और बस मैं ज्यादा आपका कीमती समय नहीं लेता। एक बात और मैं कहूंगा, जो यहाँ कार्यक्रम हुए, जो मनमोहक कार्यक्रम हुए, देखो बच्चों की ऐसी तैयारियां थी, जिस इस मंच पे कोई भी व्यक्ति आ जाएगा, उसमें चाहे मैं हूं, एक व्यक्ति को अगर 1000 व्यक्ति, 500, 100 व्यक्ति उसकी नजरें उस पर गड़ जाएंगी तो ऑटोमेटिकली उसका डिसबैलेंस हो जाता है। ये निश्चित है। यहां पर आना भी बहुत बड़ी बात है। और जिन बच्चों ने इतने आकर के यहाँ से अच्छे कार्यक्रम किए, इतने मैं उनको अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत उनका हौसला अफजाई करता हूँ। और जिन्होंने उनकी तैयारियां करवाई, उनको भी मेरा आशीर्वाद है, आशीर्वचन है। और रही बात, एक बात और है, यहाँ जब सबसे पहले मैं देख रहा था कार्यक्रम में, राष्ट्रगान की बात थी, बच्चों ने किया था। माइक की बात जब आई तो बच्चे आपस में थोड़ा सा आप ले लो ऐसे कर रहे थे। देखो, हौसला रखना एक बिटिया ने लिया, मैं तो बहुत गदगद हुआ। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने राष्ट्रगान को मतलब वो किया। अपनी बात को रख देना भी बड़ी बात है। देखो, घर में मेरी कंबाइंड फैमिली है, इतने लोग हैं, सब अपने काम में बिजी हैं। ऐसी सबके परिवारों में सभी कंबाइंड है। मेरा तो यही निवेदन है, क्योंकि जो सामूहिकता में है वो एकांत में नहीं है। अपनी बात को, कोई भी बात ऐसे रख दो तो उसको मनवा देना या रख देना भी बड़ी बात है।
आप अधिकारी के पास जाओगे, जाकर के पेपर दे दोगे, अधिकारी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपकी बात को नहीं, उसको पेपर के बाद अपनी बात को रखना भी है, और रखने का हौसला इन्हीं मंचों से मिलता है। और वो तैयारियां आपके गुरुजन करवाते हैं। देखो कैसी तैयारियां करवाई, कितने अच्छे कार्यक्रम किए। मेरी बात को आपने बड़े ध्यान से सुना। मेरा बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद, गुरुजी को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।